अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर एग्रीकल्चर। आई एम मोहम्मद शहरियार। वीड इरिगेशन प्लान के बारे में बात करेंगे। जो गंदम का आपाशी निज़ाम है उसको हम देखेंगे कि पानी किस वक्त लगाना है और कितने पानी हमने पूरी फसल में लगाने हैं और किस हिसाब से लगाने हैं। तो सबसे पहले तो हम गंदम की जो काश्त होती है उसको हम 3 अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहली तो गंदम की काश्त हो गई जो कमाद, कपास और मकई के बाद काश्त होती है। दूसरे की अगर हम बात करें तो वो है धान की फसल के बाद जो गंदम काश्त की जाती है। और तीसरे हम बात करेंगे जो पिछेती काश्त है गंदम की, उसके बारे में। अब इन तीनों में जो है जो आपाशी का निज़ाम है, जो कितने पानी लगाने हैं वो भी अलग है और कितने दिन बाद लगाने हैं वो भी अलग अलग है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो कमाद, कपास और मकई के बाद गंदम काश्त होती है और टाइमली स्विंग इसकी होती है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो हम पहला पानी लगाएंगे इसमें वो हम फसल की बिजाई यानी कि गंदम की जब बिजाई हो जाती है, उगाव के बाद नहीं, बिजाई के 20 से 25 दिन बाद हम पहला पानी लगा देते हैं। वो जो स्टेज होती है गंदम की वो होती है टिल्टरिंग स्टेज, यानी कि शगुफे जब निकल रहे होते हैं उस टाइम ये पानी ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने साथ में जो है उसको ग्रोथ को जो है प्रमोट करने के लिए आपाशी करनी होती है ताकि जो है शगुफे अच्छी तरह निकल आएँ। और अगर तो ज़मीन सख्त होगी तो ज़ाहिर बात है जो शगुफे हैं वो पूरी तरह सही तरह निकल नहीं पाएंगे और जो नीचे जड़ें हैं वो भी सही तरह नहीं निकल पाएंगी। इसलिए जो है वो हमें पहला पानी 20 से 25 दिन बाद लगाना ज़रूरी होता है। दूसरा जो पानी हम लगाएंगे, दूसरी आपाशी हम करेंगे पहले पानी के 2 माह बाद। अगर तो हम पहला पानी लगाते हैं 25 दिन बाद तो वो अंदाज़ा लगाएं कि 60 दिन मिला के टोटल हो जाते हैं 85 दिन बाद। तो दूसरा पानी हम लगाते हैं 80 से 90 दिन बाद। तो उस टाइम जो फसल की स्टेज होती है वो होती है बूटिंग स्टेज, जिसे हम गोब की हालत कहते हैं। उस टाइम जो सिट्टा है वो अभी फ्लैग लीफ के अंदर छुपा होता है और बन रहा होता है, वो पूरी तरह बना नहीं होता है। उसके दाने भी अभी जो है बन रहे होते हैं, वो पूरी तरह बनते नहीं और छुपा होता है। वो होती है बूटिंग स्टेज। तो जो तीसरा पानी हम लगाएंगे वो हम लगाएंगे 125 से 130 दिन बाद। हम तीसरा पानी लगाएंगे फसल को। उस टाइम जो फसल की हालत होती है वो होती है मिल्टिंग स्टेज, जिसे हम दोधिया हालत कहते हैं। दाना बन चुका होता है लेकिन नरम होता है, पूरी तरह जो है बना नहीं होता है, इनके सख्त नहीं हुआ होता, अभी नरम होता है और सब्ज होता है। ये हो गया जो नॉर्मली हम पानी लगाते हैं। मौसम भी ठीक जा रहा है, बारिशों का निज़ाम भी जो है उसमें भी हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आई है, कोई मसला नहीं आया है। तो ये जो है जो पूरा नॉर्मल इन्वायरमेंट में जो है हमने ये बताया कि इतने पानी जो हमने कंप्लीट करने हैं और 25 मार्च तक हमने गंदम की आपाशी जो है मुकम्मल कर लेनी होती है हर सूरत में। उसके बाद फसल के पकने का टाइम होता है तो वो हमें टाइम दिया जाता है, फसल पक के मौसम भी गर्म हो चुका होता है। अगर तो आपाशी के दौरान ही या तो बारिशें हो जाती हैं तो आपाशी भी हमारी कम हो जाएगी, दुरानियाँ भी बढ़ जाएगी। और अगर मौसम खुश्क है और गर्म है तो उस हालत में हमारा पानी यानी कि जो हम आपाशी करेंगे उसकी तादाद भी बढ़ जाएगी और दुरानियाँ कम हो जाएगी। अगर मौसम खुश्क है, गर्म है तो हम क्या करेंगे, पहला पानी तो वैसे ही जैसे आकाशमूल 20 से 25 दिन बाद हम लगा देंगे। दूसरा पानी हम क्या करेंगे कि 55 दिन बाद, पहले पानी के 1 माह बाद हम दूसरा पानी लगा देंगे। फिर हम तीसरा लगाएंगे 90 से 100 दिन बाद, यानी कि दूसरे पानी के फिर 1 माह बाद या वो 35 से 40 दिन बाद दूसरे पानी के बाद वो बन जाता है बिजाई के 90 से 100 दिन में। तो फिर हम तीसरा पानी बन जाएगा और चौथा पानी जो हम 125 से 130 दिन बाद लगा देंगे। तो ये क्या होगा कि मौसम खुश्क होगा, गर्म होगा
अच्छा, उसमें एक चीज़ है कि मौसम खुश्क है और गर्म है, तो क्या होता है कि ज़मीन जो है वतर हालत से में मौजूद होती है और खुश्क जो मौसम की वजह से ज़मीन के अंदर दरारें पड़ जाती हैं और ज़मीन बिल्कुल खुश्क हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जब हम नॉर्मली पानी लगाते हैं, जो 4 एकड़ इंच हम पानी लगाते हैं, उससे क्या होगा कि फसल और हवाएं चलती हैं और फसल के गिरने के चांसेस हैं, नुकसान हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पानी तो आपाशी का जो तादाद है वो तो बढ़ेगी, तो हम पानी की मिकदार जो है वो कम करेंगे। 4 एकड़ इंच की बजाय हम 2 एकड़ इंच पानी लगाएंगे, हल्का पानी लगाएंगे, ताकि हल्के पानी से ज़मीन भी वतर में रहेगी। दुरानियाँ चूँकि कम होता है, उसके बाद हमने थोड़ी वक्त के बाद फिर पानी लगा देना होता है, तो कम पानी लगाने से क्या होगा, फसल स्टैंड भी रहेगी, गिरने से भी बच जाएगी और हमारा नुकसान नहीं होगा। अब हम आगे बात करें, जो दूसरी मैंने बात की थी कि जो धान की काश्त के बाद जो हम गंदम लगाएंगे, उसका जो आपाशी का तरीका है और तादाद है वो कितनी है। उसमें 3 तादाद हैं आपाशी के। पहला पानी जो हम लगा देंगे वो हम लगाएंगे 35 से 40 दिन बाद। वो हम किस लिए लगाएंगे, क्योंकि धान जो है उसमें पानी लगा रहता है हर टाइम और वो ज़मीन के अंदर रच बस चुका होता है और ज़मीन अच्छी तरह वत्तर हालत में मौजूद होती है। इसलिए हम जो सोई करते हैं, बिजाई कर देते हैं गंदम की, धान के बाद जो गंदम काश्त होती है, उसमें हम जो पहला पानी लगाएंगे वो हम लगाएंगे 35 से 40 दिन बाद, क्योंकि वत्तर ज़मीन के अंदर ज़्यादा दिनों तक मौजूद रहते हैं, इसलिए हम पहला पानी थोड़ा देर से लगाएंगे। फिर दूसरा पानी वैसे ही जो हम 80 से 90 दिन बाद, और तीसरा पानी जो है 125 से 30 दिन बाद, यानी कि 125 से 130 दिन बाद जो हम तीसरा पानी लगाएंगे। तो इसी हिसाब से वो 25 मार्च तक हमारा जो आपाशी है गंदम में वो मुकम्मल हो जाती है। अब तीसरी जो मैंने बात की थी कि खेती काश्त गंदम में पानी किस तरह लगाएंगे और कितने पानी लगाएंगे, वो हम बात करें तो अगर तो है वो दिसंबर काश्त है, यानी कि 5 या 10 दिसंबर की काश्त है, 5 से 10 के दरमियान की, तो जाहिर बात है जो फसल है वो अपना दुरानिया टाइम पे मुकम्मल कर लेती है। अब जो टाइमली काश्त होंगी, जैसे अगर तो अक्टूबर काश्त है, यानी अक्टूबर के आखिर की काश्त है, और नवंबर तक की काश्त है, नवंबर आखिर तक की काश्त है, वो जो फसल होगी और जो दिसंबर की होगी वो उन्होंने अपने टाइम पे आके पकना है, तैयार उन्होंने अपने वक्त पे हो जाना है। तो उसमें अब हम क्या करें, ये एक जो है निज़ाम है, जो दुरानिया है दिन का, उस हिसाब से फसल जो है अपना जो वक्त है, जो स्टेज है उसके वो मुकम्मल करके आगे चली जाती है। यानी कि एक वेजिटेटिव स्टेज होती है, एक रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है। तो अगर तो लेट कास्ट है तो उसमें क्या है कि जितनी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी वहीं पूरी हो जाएगी और फिर वो फसल जो अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज पे जो है कन्वर्ट हो जाएगी, तो उस तरफ शिफ्ट होकर वो अपनी यानी कि दाना बनाना और सिक्का बनाना उस तरफ चल पड़ती है। तो जितनी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उतनी हो चुकी होती है और अपनी फिर वो जो है वो फ्लावरिंग स्टेज है किसी फसल की, या वो जो है ग्रेन फॉर्मेशन है या दाना बनने की जो हालत है वो उस तरफ चल पड़ती है। तो इसमें अगर हम बात करें जो खेती काश्त में, तो इसमें जो पहला पानी हम लगाएंगे वो हम लगाएंगे 20 से 30 दिन बाद, दूसरा पानी हम लगा देंगे 70 से 80 दिन बाद, और तीसरा पानी जो हम लगाएंगे 110 से 115 दिन बाद हम तीसरा पानी लगाएंगे। और फिर हमने देखना है कि क्योंकि मौसम आगे जो गर्म हो चुका होता है, जो पिछेती काश्त है उसकी जो स्टेजें होती हैं वो अपने टाइम पे कंप्लीट होनी होती हैं, तो मौसम गर्म हो चुका होता है, तो फिर हमने देखना है ज़मीन की हालत और फसल की हालत क्या है। उस कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है अगला चौथा पानी की ज़रूरत होती है। तो वो जो ज़राई माहिरीन जो इलाके में मौजूद होते हैं उनसे, या जो काश्तकार होते हैं उनसे मशवरे के बाद जो है चौथा पानी, और बाज़ का ऐसा होता है कि 5वां पानी भी लगाने की नौबत आती है, तो वो उस हिसाब से जो है फिर हल्का पानी लगाते जाएंगे फसल को, और जो मिकदार यानी जो तादाद है पानी की, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, वो बढ़ जाती है और पानी जो है हल्का हल्का चलता रहता है। ये था
गंदम का आपाशी निज़ाम, वीट इरिगेशन प्लान। देखते रहिए डॉक्टर एग्रीकल्चर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।